जय श्री राम। जय सीता माता। आप सब कैसे हो? अच्छे हो ना? अच्छे ही रहना। तो आज हम इल्ली गुणिया की कहानी कहते हैं, ज़रूर सुनना। और श्री राम और सीता माता को मन में रख के इल्ली गुणिया की कहानी पूरी सुनना। कार्तिक महीने में सुनने वाली कहानी। जो कार्तिक का स्नान करते हैं वो इसे ज़रूर सुने। एक इल्ली और एक गुणिया था। इल्ली बोली, आओ गुण कार्तिक नहाते हैं। तो गुण बोला, तू ही नहा ले, मैं तो नहीं नहाऊंगा। बाद में इल्ली तो राजा की लड़की के पल्ले के लगकर चली गई। कार्तिक नहाती रही और गुण नहीं नहाया। कार्तिक उतरते ही दोनों मर गए। बाद में इल्ली ने कार्तिक नहाने के कारण राजा के घर में जन्म लिया और गुण राजा के घर में मिंडा बन गया। राजा ने बेटी का विवाह का सावा निकलवाया। बेटी ससुराल जाने लगी। ससुराल जाने के लिए विदा होने लगी तो बेटी की बैलगाड़ी रुक गई। राजा रानी बोले कि बैलगाड़ी क्यों रुक गई? बेटी तुझे क्या चाहिए, मांग ले। तब लड़की बोली, मुझे तो वो मिंडा चाहिए। तो वह बोले, ये क्या मांग लिया, मत ले जा, चाहे और धन दौलत ले जा। परंतु वह नहीं मानी और कहा, मुझे तो यही मिंडा चाहिए। तो वह मिंडा रथ के साथ बांध दिया। जब वह मिंडा बांध दिया तो वह फुदक फुदक कर भागने लगा। लड़की महल में जाने लगी तो उसे सीढ़ी के नीचे बांध दिया। जब सीढ़ी उतरने लगी तो मिंडे ने कहा, रिमकुड़ी झिमकुड़ी, थोड़ा पानी तो पिला दे। तब लड़की ने कहा, मैंने पहले ही कहा था, अरे घुण, कार्तिक नहा ले। नहीं नहाया। तब तो तूने कहा था, मैं तो बाजरा खाऊंगा, पानी पीऊंगा, तू ही कार्तिक नहा ले। अब देख ले, मैं राजा की बेटी और एक राजा की रानी और तू बना मिंडा। अब अपना क्रम तू ही भोग। उनकी आपस की बातें, ये बात दौरानी जेठानी ने सुन ली और देवर को सिखा दिया कि तुम क्या जादूगरनी लाए हो जो जानवर से बात करती है? वह बोला, मैं कानों सुनी नहीं मानता, आंखों देखी मानता हूँ। दूसरे दिन वह छुप कर बैठ गया और देखा कि रानी महल के नीचे उतरती तो वह मिंडा बोलता, ए रमकुड़ी जमकुड़ी, रानी थोड़ा पानी तो पिला दे। जवाब दिया, अरे मैंने कहा था गुण, तू थोड़ी काती तो नहा ले, लेकिन नहीं नहाया। अब देख ले। राजकुमार बोला, ये रानी तो जानवरों से बात करती है, शायद कोई जादूगरनी है। तब राजा ने क्यों बात करती है रही, तू बता दे, नहीं तो इससे क्यों बात करती है, तू बता दे, नहीं तो तलवार से मारूंगा। रानी ने कहा कि औरत का भेद मत पूछो। तब राजा ने कहा कि मैं तेरा पूरा भेद लूंगा। रानी ने कहा कि पिछले जन्म में मैं इल्ली थी और ये गुण था। तब मैंने कहा था कि गुण कार्तिक नहा ले, ये नहीं नहाया और जिससे ये मिंडा बन गया और मैं रानी के पल्ले के लगकर कार्तिक नहाई थी तो मैं राजा के घर में जन्म लिया। ये बात सुनकर राजा ने कहा कि कार्तिक में नहाने से क्या फल, इतना फल मिलता है? तो रानी ने कहा, हाँ, कार्तिक नहाने से फल तो हम दोनों अब जोड़े से नहाएंगे और बहुत दान पुण्य करेंगे तो राजा के घर में
जिससे आगे हमें और ज़्यादा सुख मिलेगा। दोनों जने कार्तिक नहाने लगे तो राजा के घर में बहुत धन संपत्ति हो गया और कार्तिक महाराज जैसा, हे भगवान, जय सिया राम, जैसा आपने इल्ली को राजा की लड़की बनाया वैसे सभी को देना, सुख देना। इल्ली को सुख दिया वैसा सभी को देना। कार्तिक स्नान का फल वैसा ही सबको देना। जय श्री राम। आपको ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें।